हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। दिस इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन वेयर जहाँ पे हमें असर्शन दिया गया है और रीजन दिया गया है, इन्हीं की वैलिडिटी के बेस पे हम 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे। तो सबसे पहले हम असर्शन देख लेते हैं। असर्शन कहा गया है एल्किल कार्बन आयंस लाइक अमोनिया हैव पिरामिडल शेप एंड रीजन कहा गया है, इसका दिया गया है द कार्बन एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज हैज एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पे हमको कहा गया कि एल्किल कार्बन आयन जो होते हैं इनका जो शेप होता है पिरामिडल होता है अमोनिया के जैसे। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे जो की कंसेप्ट है बच्चों, वो क्या है? की कंसेप्ट क्या है यहाँ पे? की कंसेप्ट है शेप ऑफ कार्बन आयंस। ठीक है ना? तो अगर हम देख पे कि जो एल्किल कार्बन आयंस होते हैं बच्चों, एल्किल कार्बन आयंस होते हैं हैव हैव पिरामिडल शेप। नॉर्मल एल्किल कार्बन आयंस की बात कर रहे हैं, एलाइल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो alkyl carbon ions have pyramidal shape like ammonia, due to, क्या लिखेंगे इसका रीजन क्या होगा? तो ड्यू टू ग्रेटर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है ना बच्चों? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो जो लिखा है कि एल्किल कार्बन आयंस लाइक अमोनिया हैव पिरामिडल शेप, तो स्टेटमेंट ए तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में। और जो इन्होंने रीजन दिया है कि जो कार्बन एटम है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है और उसका ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है, तो ये एज अ स्टेटमेंट तो सही है हमारा, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें, हमने मेथिल कार्बन आयन जैसे ले लिया यहाँ पे, तो मेथिल कार्बन आयन कैसे बनेगा? हमने एक्सपेक्ट किया था ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट यहाँ पे क्योंकि ये लोन पेयर हो जाता है एंड दिस इज CH3, तो ये क्या होता है? ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, दिस रिपल्शन इज ग्रेटर, जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल ना होके ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या फिर ये पिरामिडल शेप में पाया जाता है। ठीक है ना बच्चों? और ऑक्टेट की अगर बात करें तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट होगा बिल्कुल। अगर देख रहे हैं यहाँ पे, आपको काउंट करके देख लेते हैं। जैसे क्या होगा, 4 तो कार्बन के ही थे, 1 2 3, ठीक है, देन 4 5 एंड एक हाइड्रोजन का होगा 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे वही लिखा है जो कार्बन एटम होगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा उसके पास ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये ऐसा स्टेटमेंट तो सही होता है, बट ये रीजन नहीं सही है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।